अग्नि महापुराण 124वां अध्याय युद्धजयार्णवीय ज्योतिषशास्त्र का सार। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं युद्धजयार्णव प्रकरण में ज्योतिषशास्त्र की सारभूत वेला, समय, मंत्र और औषध आदि वस्तुओं का उसी प्रकार वर्णन करूंगा जिस तरह शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय पाई थी उसका तथा युद्धजयार्णवोक्त शुभाशुभ विवेकादि रूप ज्ञान का वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले, मूलदेव परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति पैदा हुई। उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सब प्रकार के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अब 5 मंत्रों से बने हुए मंत्रपीठ का वर्णन करूंगा। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात अस्ति तथा नास्ति रूप सत्ता में स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सद्योजातादि मंत्र द्वितीय मंत्र है एवं ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप है। ईश में 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्रादि देवता ये चौथे मंत्र के स्वरूप है। अ ई उ ए ओ ये पांचों स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप है। इन्हीं स्वरों को मूलब्रह्म भी कहते हैं। अब पंच स्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाए नहीं होती है, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती, पहले ओकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात बिंदु एकार रूप में परिणत हुआ। पुनः ओंकार में शब्द पैदा हुआ जिससे ओकार का उद्गम हुआ। ये ओकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से मोक्ष मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला अव्यक्त आकार उत्पन्न हुआ। वही आकार सर्वशक्तिमान एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोधक है। अब शरीर में पांचों स्वरों का स्थान कह रहे हैं। अब स्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप से स्थिर होकर विद्यमान रहता है। इसी का नाम एडा है। एकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रसरूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है। इसे ही पिंगला कहते हैं। ईक स्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज उकार स्वर शरीर में अग्नि रूप से रहता है। यही समान बोधिका विद्या है। इसे गांधारी कहते हैं। इसमें दहनात्मिका शक्ति है। एकार स्वर शरीर में जल रूप से रहता है। इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। यह अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। पांचों स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओंकार है, वह शांत्यतीत नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह पांचों स्वर अ, ई, उ, ए, ओ, हु, ए, जिनके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककारादि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। ये ही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें ओंकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्री शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः यही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर 3 रत्न नाड़ियां हैं जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता है। इस प्रकार उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। देवी, ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंगन्यास करे, तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वह तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात अग्नि की ऊर्ध्वगति बतलाई गई है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर गंध गुण वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है। नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में कंद के स्वरूप में श्री शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान विष्णु रहते हैं और पंचतन्मात्राओं के साथ 10 प्रकार के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान देदीप्यमान वह शिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीवलोक का प्राण है। उस मंत्रपीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का नाश समझना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में युद्धजयार्णव संबंधी ज्योतिष शास्त्र का सार कथन नामक 124वां अध्याय पूरा हुआ।